नमस्कार दोस्तों, मैं इसके नंदन। और दोस्तों, हम लोग पिछला वीडियो में बात कर चुके हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन तक बात कर चुके हैं। अब देखिए, हम देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। अब 10वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए कि क्या है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अब देखिए, यह कह रहा है कि भारत का जो है सबसे दक्षिण यानी सुदूर मतलब क्या है कि सबसे दक्षिणी छोर जो है यानी बिंदु जो है भारत का इंदिरा पॉइंट है, लेकिन यह कहाँ स्थित है इसका बात कर रहा है। तो आइए अब देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए, अब इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों। देखिए, ऑप्शन ए क्या है, तमिलनाडु। ऑप्शन बी क्या है, छोटा निकोबार है। ऑप्शन सी क्या है, बड़ा निकोबार है। और ऑप्शन डी क्या है, कार निकोबार है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले इसका आंसर हम लोग कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है, वह कितना डिग्री पर है, तो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आपको पूछ लेता है कि जो है इंदिरा पॉइंट जो है उस बिंदु का जो है वह कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो वह पूछ लेगा, तो आप कहिएगा 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, अब देखिए तमिलनाडु आता है, तो तमिलनाडु आपको ए में इसलिए दिया है ताकि आप कंफ्यूज करिएगा। क्यों कंफ्यूज करिएगा, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन कि बताइए भारत के मुख्य भूमिका यानी भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणी छोर कौन है। तो जब मुख्य भूमि कहेगा तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा दक्षिणी छोर, जो तमिलनाडु में है क्या, कन्याकुमारी, केप कोमोरिन जिसको भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ग्रेट निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है, इसको तो इंदिरा पॉइंट कहा ही जाता है, साथ में पिगमेलियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट जो है यह सब कहा जाता है। तो इस नाम को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन भी क्या कह रहा है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ है। अब सुदूर दक्षिणी बिंदु भी कह रहा है, तो वही बात हो गया कि सुदूर दक्षिणी बिंदु जो नंबर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन था, तो यह क्या होगा कि इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, वही हो जाएगा। अब देखिए, अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा कंसेप्चुअल है। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज जो है दिखाई देता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको तो यह पता होना चाहिए कि सूर्य का जो उदय कहाँ होता है, किस दिशा में होता है। तो सूर्य उदय आपका किस दिशा में होता है, तो पूर्व दिशा में होता है। अच्छा, पूर्व दिशा में है तो भारत का सबसे पूर्वी छोर बता दीजिए कौन होता है। तो सबसे पूर्वी छोर होता है किबिथु, जिसको वालांगू भी कहा जाता है। और यह कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में है तो आप पूछेगा कि यह कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार जो पूछता है तो पूछेगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का बताइए कि कितना डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो यह क्या है दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट। और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, ईस्ट होगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ईस्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिए यह ईस्ट होगा। अब कह रहा है कि जो तो कहाँ दिखाई देगा, तो यहाँ देख लीजिए आपका, हम बताएं कि अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। यानी कह रहा है कि दो राज्य दिया गया है आपका, और इसमें पूछ रहा है कि सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित कौन करता है। ठीक है, तो अब देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए इसका क्या है। तो ऑप्शन देखिएगा तो इसका क्या है, असम और राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान नहीं होगा और असम भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, हाँ अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है, लेकिन राजस्थान का बात कर रहा है तो राजस्थान सबसे पश्चिमी नहीं है, तो यह आंसर भी नहीं होगा। अब देखिए तीसरा ऑप्शन सी नंबर क्या कहता है, असम और गुजरात। यानी पूर्वी कह रहा है असम और पश्चिमी कह रहा है गुजरात। पश्चिमी गुजरात ठीक है, लेकिन पूर्वी असम ठीक नहीं है। अब देखिए डी नंबर क्या कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों यह ठीक है, क्योंकि पूर्वी बिंदु क्या है, अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। उसके बाद गुजरात क्या है, पश्चिमी बिंदु है
68°7' ईस्ट। अब देखिए पश्चिमी बिंदु गुजरात है और मैं क्या बोला हूँ, इसका जो है देशांतरीय विस्तार के बारे में 68°7' बट ईस्ट बोला हूँ, तो ईस्ट सही है। आपको लगेगा कि गुजरात पश्चिम में है तो वहाँ वेस्ट लगना चाहिए, तो यह जो है दिमाग से निकाल दीजिएगा, यहाँ क्या होगा, ईस्ट होगा। क्यों ईस्ट होगा कि क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी सीधे मान लीजिए कि पूर्वी गोलार्ध में, इसीलिए भारत से गुजरने वाली जितनी भी देशांतर रेखाएं होगी वह सब पूर्वी देशांतर रेखाएं होगी। इस तरह से आप याद रखिए, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कह रहा है। अब देखिए भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कह रहा है दोस्तों, तो अब बताइए कि पश्चिमी बिंदु कौन है, गुजरात। गुजरात में भी क्या है, तो गौर माता या सरक्रिक उसका नाम है, ठीक है, जो पश्चिमी बिंदु है जहाँ पर स्थित है। अब देखिए तो गुजरात ऑप्शन में किसी में है, तो सब में ऑप्शन है, ठीक है, सब ऑप्शन में है। अच्छा, गुजरात पश्चिम में है तो पश्चिम होना चाहिए, ठीक है, तो पश्चिम भी है, ठीक है, पश्चिम भी है, लेकिन यहाँ क्या करें, देशांतर में पश्चिम लगाया हुआ है, ठीक है, तो देशांतर में पश्चिम नहीं पूर्व होगा। तो अब देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा कि अब पश्चिमी बिंदु क्या है, 68°7' ईस्ट है कि वेस्ट, अब आप ही बता दीजिए। तो आप कहिएगा कि ईस्ट है, तो ईस्ट है, तो ऑप्शन ये देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, 68°7' पश्चिम लिख दिया है, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब देखिए सी नंबर ऑप्शन फिर देख लीजिए, 68°7' जो है पूर्व लिखा है, यानी ईस्ट मैं आपको बताया हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 15वां नंबर। तो अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो इसमें क्या कह रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग, यहाँ मिसप्रिंट है, वालांगू होगा, वालांगू के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। यानी कह रहा है कि भारत के पश्चिमी बिंदु और भारत के पूर्वी बिंदु, ठीक है, पश्चिमी बिंदु जो गौर माता सर्किरिक है और पूर्वी बिंदु जो वालांगू, ठीक है, वालांगू या किबुथु है, तो इन दोनों के बीच में जो है कितने घंटा का अंतर है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह जानना पड़ेगा, टाइम निकालने के लिए आपको देशांतर का गैप जो है जानना पड़ेगा। आपको यह जानना पड़ेगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों के बीच जो है कितने डिग्री देशांतर का अंतर है। तो देख लीजिए इधर है 68°7', उधर है 97°25', यानी लगभग 30 देशांतर का अंतर है, ठीक है, लगभग कितना देशांतर का अंतर है, 30 देशांतर का अंतर है। तो मैं आपको पिछला वीडियो में क्या बताया हूँ कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट और 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 60 मिनट लगता है। तो अब बता दीजिए, अब 15 दूना 30 यानी 30 डिग्री देशांतर को पार करने में 60 दूना 120 यानी 120 मिनट लगेगा, यानी सीधे 30 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट, तो 120 मिनट। अब 120 मिनट कितना घंटा होता है, तो 2 घंटा होता है, तो 2 घंटा होता है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में कितने घंटा का अंतर है, तो 2 घंटा का अंतर है। अब देखिए चलिए आगे देखते हैं, जो इसका बी ऑप्शन हो गया है, ठीक है। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय कितना है, 5 बजे प्रातः, यानी 5 बजे सुबह पर होता है, ठीक है, तो गुजरात में कंडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। यानी यह पूछ रहा है, सीधे जानिए दोस्तों क्या कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात के कंडला में जो है, यानी गुजरात में सीधे जानिए कि गुजरात में जो है कितने टाइम पर सूर्योदय होगा, ठीक। तो अब देख लीजिए, अब हम आपको क्या बताए थे कि 30 डिग्री देशांतर का अंतर है पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच में, तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो यह भी मैं बताया था कि 30 डिग्री देशांतर बराबर क्या हो गया, 2 घंटा, यानी 120 मिनट हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा, तो 2 घंटा का अंतर है। तो अब देखिए 2 घंटा का अंतर है, तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो 2 घंटा बाद सूर्योदय कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा,
यानी गुजरात में 2 घंटा बाद होगा, तो बता दीजिए 5 दू कितना हो जाएगा 7 बजे। तो 7 बजे, अब यहाँ प्रातः का रहा है तो यहाँ भी प्रातः ही होगा। तो अब देख लीजिए कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी लगभग 7 बजे प्रातः, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, डंकन जनसंधि किसके बीच स्थित है, यानी डंकन पैसेज के बारे में जो है क्या है कि यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए मिनिकॉय और अमिनदीवी नहीं होगा, दूसरा क्या है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, तीसरा क्या है मिनिकॉय और मालदीव, चौथा क्या है लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको जो है ठीक से देखिए, उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान, उसके बाद क्या होता है कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार, और उसके बाद क्या होता है ग्रेट निकोबार। तो अब देख लीजिए, तो डंकन पैसेज जो स्थित है दोस्तों दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। तो अब देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान है, लिटिल का मतलब छोटा अंडमान, तो देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन है, तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, यानी 9 डिग्री चैनल के बारे में पूछ लिया है क्वेश्चन आपसे। तो अब देखिए 9 डिग्री चैनल के बारे में आपको यदि पता होगा तब आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा, तो नहीं बना पाइएगा। अब देखिए 10 डिग्री चैनल, सबसे पहले आपको जानना होगा 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। दूसरा कह देगा तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। लेकिन अब 9 डिग्री चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल के लिए आपको लक्षद्वीप में आना पड़ेगा, और लक्षद्वीप में आइएगा तो लक्षद्वीप में 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो कावारती और मिनिकॉय को अलग करता है। किसको किसको अलग करता है, तो कावारती और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ डी नंबर ऑप्शन को क्या कह रहा है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप के बीच, तो अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो अब देखिए आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, पटना का स्थानीय समय क्या है। अब बताइए दोस्तों, पटना का स्थानीय समय, तो भारत में एक ही मानक यामोत्तर रेखा है, एक ही समय रेखा है, तो बता दीजिए एक ही समय रेखा है कौन है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से जो है या मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है। वहाँ एक किला का बात करेगा तो शंकरगढ़ किला हो जाएगा, पूछेगा किस किला से गुजरती है, तो शंकरगढ़ किला से गुजरती है। तो भारत में एक ही जो है मानक समय है, तो जो भारत का मानक समय होगा वही पटना का मानक समय होगा। तो यह आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आप कंफ्यूज करिएगा, कहिएगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तो इलाहाबाद में यूपी में है, यूपी से बिहार जो है पूर्व में है, तो हो सकता है कि हम जो है मानक समय मानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, तो उससे आगे बिहार है, तो उससे आगे जो है होगा, इसीलिए आपको ए नंबर दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज करें। तो आपको ए नंबर को आंसर टिक नहीं करना है, सीधा सा जानना है कि जो है पूरे भारत में एक ही जो है मानक समय रेखा है, जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो जो भारत का होगा वही पटना का भी होगा। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में कौन में है, तो बी वही है जो भारतीय मानक समय है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। यदि सेशन अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए।